आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। यहाँ पे कैपेसिटर लिखा है, यानी ये एक कैपेसिटर है और ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है, यानी बेलन के आकार का दिख रहा है। लेकिन जो कैपेसिटर होता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। आखिर में हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन को देखा जाए, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो, मशीन हो, या मान लो आप जैसे कि फ़ैन हो या मोटर हो या अदर चीज़ें और भी हो, ठीक ना, एटसेट्रा। अगर इन इंस्ट्रूमेंट को देखा जाता है कि इन इंस्ट्रूमेंट को शुरू करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी शुरू करने के लिए 25 से 30 एम्पियर मान सकते हो आप, 25 से 30 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि अगर ये जो फ़ैन है मान लो 5 एम्पियर एक बार शुरू हो जाए तो ये केवल 5 एम्पियर ही खाएगा, ये शुरू हो जाए तो ये केवल मान लो 6 एम्पियर ही खाएगा। लेकिन शुरू करने के लिए इन लोग को, ठीक है, शुरू करने के लिए हमें 25 से 30 एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। शुरू करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे कैसे दिया जाए, शुरुआत में ही 25 से 30 एम्पियर का करंट इनको। इन दोनों को, या और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, इन जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा करंट देने के लिए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के लिए, वैद्युत ऊर्जा देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का। कैपेसिटर करता क्या है कि यहाँ पर अपने अंदर विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, रखता है, स्टोर करता है। ठीक, किसके रूप में, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में। किताब में आप देखोगे कहीं पे वैद्युत ऊर्जा लिखा होता है कि कैपेसिटर वैद्युत ऊर्जा को रखने का काम करता है, कहीं पे वैद्युत आवेश को रखने का काम करता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये वैद्युत आवेश को रखता है किसके रूप में, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में। हम ऊर्जा ही तो देंगे ना, ये ऊर्जा से ही तो चलेंगे ना। तो वैद्युत आवेश को ये रखता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखता है किसके रूप में, तो वैद्युत ऊर्जा के रूप में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में। ये क्या करता है, वैद्युत आवेश को रखता है। रखने के बाद क्या करता है कि जब भी आप फ़ैन ऑन करते हो, तो ये फ़ैन में लगा रहता है या मोटर में भी लगा रहता है। तो ये करता क्या है कि जैसे ही आप फ़ैन ऑन करोगे, एकदम तेजी से इतना के बीच में क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ़ैन को दे देगा और फ़ैन क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर इसका काम बंद। बस ये शुरुआत में एनर्जी को देने का काम कर रहा है, फिर बाद में फैन इतने एम्पियर करंट से ही चलना स्टार्ट कर देगा, फा 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 और घूमने लगेगा। ठीक ना। इसका काम क्या था, बस शुरुआत में इतना से इतना एनर्जी को देना। कैसे देता है, तो ये क्या करता है, रखते रहता है धीरे 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 जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, यानी जो वैद्युत आवेश होते हैं, अपने अंदर रखते रहता है। लेकिन जैसे ही आप फैन को ऑन करते हो ना, वो क्या करता है, धड़ाक से फैन को देगा और फैन इतना से इतना के बीच में पा लेगा एनर्जी और फिर फटाक से चलता रहेगा। अब चलने के वक्त वो इतना ही बिजली खाएगा, ठीक ना, जितना एम्पियर का होगा, अब आपका जितना एम्पियर खाता होगा फैन, ठीक ना, उतना ही खाएगा। लेकिन शुरुआत में उसको इतनी चाहिए। वैसे ही मोटर का हाल होता है, मोटर में भी क्या चाहिए, इतना से इतना एम्पियर का करंट आपको शुरुआत में देना होगा, उसको केवल स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट हो जाए फिर जितना में काम करता है वो उतना ही में काम करेगा। आई होप कैपेसिटर क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक ना, इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, ये आप लोग जान लिए। अब हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से हमें क्या क्या पढ़ना है हम उसको देखते हैं। ठीक, चलते हैं बच्चों लोग। अब यहाँ पे हम अगर कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करें, कुछ परिभाषा के बारे में बात करें, तो ये परिभाषा दो है, ठीक ना, और वे इस प्रकार से हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कैसे बताते हैं आगे। हम अगर बात करें संधारित्र क्या होता है, तो अभी हमने बता रखा कि संधारित्र क्या एक ऐसा चालक होता है जो कि विद्युत आवेश को संग्रहित करने का काम करता है, यानी जो विद्युत आवेश है उसको रखने का काम करता है, ताकि उसको एक बार में ही किसी भी मशीन को दे सकें और वो मशीन चलना यानी काम करना चालू कर दें। ठीक, ये संधारित्र हो गया। अब इसके फार्मूले के बारे में बताऊंगा क्या करना है। ठीक, अब अगर हम बात करें वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, देखो इसको कैपेसिटर बोलते हैं, यानी ये एक प्रकार का चालक है, एक प्रकार का खुद का एक मशीन है, ठीक ना।
अब देखो ये मशीन कितना ज़्यादा विद्युत आवेश को रख सकता है, कितना ज़्यादा संग्रहित कर सकता है विद्युत आवेश को अपने अंदर, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। यानी इसकी कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, कितनी ज़्यादा एबिलिटी है कि ये विद्युत आवेश को रख सकता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर रख सकता है। कितना ज़्यादा अमाउंट की बात की जा रही है, ठीक ना। सो विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या कहलाता क्या है कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, यानी क्षमता, यानी कैपेसिटी की बात की जा रही है कि ये जो कैपेसिटर है वो कितना ज़्यादा संग्रहित कर सकता है विद्युत आवेश को, यानी रख सकता है विद्युत आवेश को, ठीक ना। वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता, ठीक ना। तो उसी का माप होता है कुल मिलाकर के, ठीक ना, कि कितना ज़्यादा वो रख सकता है, उसी का माप हमारा विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाता है, सीधी सीधे भाषा में, ठीक। अब इसे कैसे दर्शाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक। अब इतना तक समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा एक चालक है, ठीक ना। इस पे हमने आवेश दिया हुआ है, प्लस 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 धनात्मक आवेश दिया हुआ है। अब जैसे ही आवेश देंगे इसका विभव भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जितना आवेश दोगे फिर विभव बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, यानी आवेश देने पर विभव बढ़ रहा है, यानी अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक ना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q जब हम बढ़ा रहे हैं तो V का भी मान हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक चीज हमारे पास आता है जो कि C है, और C क्या है, ये हमारा विद्युत धारिता है, ठीक ना। विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को हम C से दिखाते हैं, C बराबर Q/V आ जाएगा। यानी जितना आवेश आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसकी धारिता भी बढ़ेगी, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी फॉर्मूले की मैंने बात की थी कि इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, तो इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, ठीक ना। इतना इतना Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वाला संधारित्र यानी कैपेसिटर के बाद भी लिख सकते हो आप, ठीक ना, ठीक। तो यहाँ पे लिखना कैसे है कि यहाँ पे लिखोगे कि माना एक चालक है जिस पे हमने कुछ आवेश दिया, तो उसके विद्युत विभव में ही परिवर्तन होगा, यानी विद्युत विभव भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा हम आवेश देंगे उतना ज़्यादा विद्युत विभव भी बढ़ेगा। इतना लिख करके फिर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q अनुक्रमानुपाती होगा V के, और V ये जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे C लग जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। अब मात्रक के बारे में बात करें तो मात्रक कुलाम पर वोल्ट, Q का क्या होगा, कुलाम होगा, और V का क्या होगा, वोल्ट हो जाता है, कुलाम बल वोल्ट, और इसी को हम बोलते हैं फैरड भी, ठीक ना। कुलाम पर वोल्ट को ही बोलते हैं फैरड, ठीक ना। फैरड बहुत ही बड़ा मात्रक है, ठीक। तो एक फैरड में कितना होगा, एक कुलाम बल पर वोल्ट होता है, दोनों बराबर होंगे। तो मैंने बोला कि फैरड बहुत ही बड़ा मात्रक है, तो कभी भी आप न्यूमेरिकल में या कभी भी अदर भी आपको सॉल्व कर रहे हो, ठीक ना, तो उस टाइम पे जो किसका विद्युत जो धारिता का मान होता है, जो मात्रक होता है, वो माइक्रोफैरड पिकोफैरड में इस तरीके से आता है। क्यों, क्योंकि जो फैरड क्या होता है, एक बड़ा मात्रक होता है, इसीलिए हम उसे माइक्रोफैरड या पिकोफैरड में लिखते हैं। अब जैसे एक माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 फैरड हो जाता है, और एक पिकोफैरड में 10⁻12 फैरड हो जाता है। सो आई होप आपने शॉर्ट में एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर में कैपेसिटर होता क्या है, संधारित्र होता क्या है, ठीक ना, और इसका क्यों यूज है, डेली लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं हम, इस तरीके से। सो एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दें, कोई फ़र्क, ऐसे तो मत जाओ यार, कुछ ना कुछ तो करके जाओ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो नमस्कार।